So we will start with a quick revision of last session. तो पिछले लेक्चर में हमने we have started with measurement of large distances. So just a quick revision. Large distances अगर measure करने हैं तो हम एक method use करते हैं which is called as parallax method. तो parallax method मतलब it is apparent change in the position of object due to change in the position of observer. हम एक ही ऑब्जेक्ट को जब दो अलग अलग एंगल से बोल सकते हो, दो अलग अलग पोजीशन से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ क्योंकि बैकग्राउंड चेंज हुआ. व्हेन यू लुक एट द सेम पेन फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन आई यू सी डिफरेंट बैकग्राउंड. व्हेन यू लुक एट द सेम पेन फ्रॉम अदर आई यू सी डिफरेंट बैकग्राउंड. तो ये जो बैकग्राउंड का चेंज है इसको हम लोग बोलते हैं apparent change in position. So the apparent change in position of an object due to change in the position of observer is called as parallax. जो एंगल बनेगा, अगर याद होगा आपको, तो हमने क्या किया था, हमने पहले एक आई से एक ऑब्जेक्ट को देखा, फिर दूसरे आई से देखा एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स. तो ये जो एंगल बना है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल डिनोटेड बाय थीटा. ये I1 है, ये I2 है. तो बाय मेजरिंग व्हाट इज पैरेलैक्स एंगल थीटा वी कैन मेजर व्हाट इज डिस्टेंस r. क्योंकि E1 से E2 ये जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा r. हमको पता है आर्क लेंथ मतलब E1 इंटू E2 इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल. रेडियस मतलब डिस्टेंस है इस केस में, तो डिस्टेंस इक्वल टू E1 अपॉन E2, E1 इंटू E2 अपॉन थीटा. तो बाय मेजरिंग थीटा and by measuring distance between two points of observation you can find out what is distance to that object. फिर हमने इसके तीन एप्लीकेशन देखे थे. पहला एप्लीकेशन था टू मेजर डिस्टेंस टू अ प्लैनेट. जब हमको प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम अर्थ के दो पॉइंट से, और दो पॉइंट्स ये फार अवे होने चाहिए. फार अवे मतलब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है नॉर्थ पोल पे, दूसरा पॉइंट है साउथ पोल पे. तो फार अवे पॉइंट से हम सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे. और व्हेन यू लुक एट दिस प्लैनेट, ये प्लैनेट है जुपिटर मार्स सैटर्न जो होगा वो, देन A is first point of observation, B is another point of observation. A to B ये डिस्टेंस अर्थ पे है तो हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल डिस्टेंस है एंड इट इज आर्क ऑफ अ सर्कल. और ये जो एंगल बना ये पैरेलैक्स एंगल है थीटा, ये डिस्टेंस है r. तो वापस से हम बोलेंगे आर्क लेंथ AB इक्वल टू r थीटा, तो r इक्वल टू AB अपॉन थीटा. So this is how you can use parallax method to find out distance to a planet. इसके बाद हमने देखा था कि एक बार हमको प्लैनेट का डिस्टेंस पता लग गया तो नाउ वी कैन फाइंड आउट साइज ऑफ अ प्लैनेट. हम साइज जब फाइंड करते हैं तो हम एग्जांपल नॉर्मली लेते हैं मून का, क्योंकि प्लैनेट अगर बोला तो प्लैनेट बहुत दूर है, और अगर कोई भी प्लैनेट बहुत दूर हो तो ये हमको एक पॉइंट जैसा ही दिखता है. तो हम सेकेंड मेथड में, सेकेंड एप्लीकेशन में बोलते हैं टू फाइंड आउट साइज ऑफ मून. तो व्हेन यू want to find out size of moon, moon का साइज फाइंड करना है तो एक ही पॉइंट से ऑब्जर्वेशन होगा. यहाँ पे दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन था, अब इस केस में सिंगल पॉइंट से ऑब्जर्वेशन होगा, लेकिन यू विल बी लुकिंग एट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. तो आप ए पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन लोगे एंड देन बी पॉइंट पे एट द सेम टाइम. तो ये जो डायामीटर है मून का, ये आपके आंखों पे एक एंगल बनाएगा विच विल बी प्लेन एंगल थीटा. अगर हमको डायमीटर डी फाइंड करना है तो हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए. डिस्टेंस हमने ऑलरेडी प्रीवियस मेथड से फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक ही मेथड नहीं है, देयर आर अदर मेथड आल्सो. तो समहाउ हमने डिस्टेंस फाइंड किया है तो आर हमको पता है, थीटा हम मेजर कर सकते हैं बिकॉज थीटा तो हमको पता है ना, आई एम लुकिंग हियर एंड देन आई एम लुकिंग दैट पॉइंट. तो ये एंगल कितना है आई कैन मेजर, राइट. तो वी कैन मेजर एंगल थीटा. तो हमको मिल जाएगा यहाँ से आर्क लेंथ b इक्वल टू r इंटू थीटा. गुड, राइट. तो दिस इज हाउ, इस मेथड से हमने साइज ऑफ मून, साइज ऑफ प्लैनेट, ये सारा का सारा डिटरमाइन कर लिया सिटिंग हियर ऑन अर्थ. अर्थ से हम ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हैं. देन जो तीसरा एप्लीकेशन था, तीसरा या अगला एप्लीकेशन जो है वो
वो बाकी था हमारा, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था मैंने। वी हैव सीन रफली हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस टू अ स्टार। अगर हमको डिस्टेंस टू अ स्टार फाइंड करना है तो अब प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम इज लाइक हम अर्थ के दो फारदेस्ट पॉइंट, अर्थ के दो फारदेस्ट पॉइंट मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, अगर हम अर्थ के दो फारदेस्ट पॉइंट से भी एक स्टार को देखेंगे will be this angle will be so small क्योंकि स्टार इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो एंगल जो बनेगा ये पैरालैक्स एंगल ये बहुत ही छोटा है, इट इज प्रैक्टिकली नॉट मेजरेबल, इट इज वेरी 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 स्मॉल। हमको पता है, हम मैंने इसलिए पहले बताया था, वो एक डिग्री के हमने 60 पार्ट्स किए तो हर एक पार्ट को बोलते हैं आर्क मिनट। एक आर्क मिनट के हमने 60 पार्ट्स किए तो उसको बोलते हैं आर्क सेकेंड। ये जो एंगल आएगा ये आर्क सेकेंड से भी बहुत छोटा होगा। एंड सच स्मॉल एंगल्स हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के अगर टेलीस्कोप भी होंगे तो वहां से भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर पैरेलैक्स एंगल। अगर हम अर्थ के दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इफ यू आर लुकिंग एट दैट स्टार फ्रॉम टू फारदेस्ट अवे पॉइंट्स ऑन अर्थ, अर्थ के ही दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिए, जो एंगल बनेगा पैरेलैक्स एंगल इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल क्योंकि स्टार इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल नियरेस्ट स्टार, विच इज नियरेस्ट स्टार? नियरेस्ट स्टार कहां से? फ्रॉम अर्थ इज सन, फ्रॉम सोलर सिस्टम इज देयर इज सम स्टार कॉल्ड एज प्रॉक्सिमा सेंटुअरी, जिसको हम अल्फा सेंटुअरी भी बोलते हैं। तो नियरेस्ट स्टार है 4.27 लाइट ईयर दूर। अभी ये लाइट ईयर क्या है बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं बताऊंगा कितना दूर है बाद में, लेकिन बहुत दूर है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन था, इसका एप्लीकेशन है पैरालैक्स मेथड का। इट इज टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार। तो पैरालैक्स मेथड टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, parallax method to measure distance to a star। अब इस केस में पहले तो बेसिक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे अर्थ के दो पॉइंट से ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? अभी बताया, एंगल क्या होगा? वेरी स्मॉल, राइट? तो याद रखना, इन दिस केस टू मेजर डिस्टेंस, to measure distance to a star, we cannot take observation from two different points on earth, from two different points or positions on earth, since even the farthest points, even the two farthest points, कौन से farthest थे? एक north pole एक south pole, even the two farthest points will have very small parallax angle, very small parallax angle। तो एंगल इतना छोटा है कि इट इज नॉट मेजरेबल प्रैक्टिकली। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? हेंस what we do is we take observation from two farthest points of Earth's revolution, of Earth's trajectory around sun। देखो वर्ड थोड़े से सीखने पड़ेंगे आपको। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, पाथ मतलब अर्थ जब रिवॉल्व होगा अराउंड सन, वो जो पाथ फॉलो करेगा उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, राइट? जैसे आप एक क्लास से दूसरे क्लास पे आने के लिए जो भी पाथ फॉलो करते हैं उसको बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। वैसे यहाँ पे भी है, अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्व होगा तो जो भी पाथ वो फॉलो करेगा उसको क्या बोलोगे? ट्रैजेक्टरी। तो हम क्या करते हैं? टू मेजर डिस्टेंस टू अ स्टार, फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास यहाँ पे एक स्टार था, सम स्टार इज हियर एस। इस स्टार का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम अर्थ के दो पॉइंट नहीं लेते,
हम अर्थ के ट्रैजेक्टरी पे 2 पॉइंट लेते हैं विच आर फारदेस्ट अवे। तो एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, और ये 2 पॉइंट एग्जैक्टली 6 महीने के बाद आएंगे। और यहाँ पे क्योंकि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, और 1 AU मैंने कल ही आपको बताया था हाउ मच इज 1 AU, याद है 1.496 into 10 power 11 मीटर। गुड। तो ये डिस्टेंस जो है दिस इज 1 AU डिस्टेंस, ये 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये 1 AU, तो टोटल डिस्टेंस इज 2 AU 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको मैं A पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं B पॉइंट बोल देता हूँ, राइट। तो अब जो एंगल बना, दिस एंगल इज थीटा, इट इज बिग। एक ही अर्थ के अगर 2 पॉइंट से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते, अर्थ के 2 पॉइंट से अगर ऑब्जर्वेशन लेते तो एंगल बनता एक्सट्रीमली स्मॉल। इफ आई टेक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 2 फारदेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, तो लुक एट द डिफरेंस। ये इतना छोटा एंगल है विच यू कैनॉट रियली मेजर। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि नहीं हम एक काम करेंगे, अर्थ की ट्रैजेक्टरी का यूज कर लेंगे, तो एंगल बड़ा हो गया। अब कल 1-2 स्टूडेंट्स को क्वेश्चन थे, क्वेश्चन था कि हम 6 महीने के बाद ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो स्टार का पोजीशन चेंज नहीं होगा क्या? होता है, बट देन रिमेंबर स्टार इज फार 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 अवे फ्रॉम यू। तो उसमें अगर 1000 किलोमीटर का भी पोजीशन चेंज हुआ, दैट इज नथिंग, हमारे लिए वो वहीं पे है, क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ स्टार। तो डेफिनेटली स्टार का पोजीशन चेंज होगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, एक्सट्रीमली दूर होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी दिया था। फॉर एग्जांपल यू नो, जब फ्लाइट एरोप्लेन उड़ता है तो उसका स्पीड कितना होता है? 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर, राइट। 1000 किलोमीटर पर आवर इज अ वेरी लार्ज स्पीड, वेरी हाई स्पीड। पर हम जब यहाँ से देखते हैं अर्थ से, तो हमको तो स्लो ही दिखता है ना, और दूर जाएगा तो और स्लो दिखेगा, और दूर जाएगा तो और स्लो दिखेगा। तो जितना दूर होगा उतना ही हमको डिस्टेंस का चेंज कम दिखेगा। तो डेफिनेटली स्टार विल चेंज पोजीशन, बट then it is not very appreciable, it is a small change, okay, so it is a very small change in the position. Then just a minute, okay, तो यहाँ तक क्लियर। तो हमने क्या किया, हम क्योंकि अर्थ के 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते थे, तो हमने कहाँ से लिया, फिर कहाँ से लिया? 2 पॉइंट अलोंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन। तो पहले हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया सब कुछ कि हमको अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम अर्थ के 2 पोजीशन से ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल क्या बनेगा? स्मॉल। Hence we take observations from 2 farthest points of Earth's trajectory around Sun, of Earth's trajectory, मतलब path of Earth's trajectory around Sun. That is how much 2 AU apart. ये डिस्टेंस कितना है? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, करेक्ट। अभी हमको चाहिए था डिस्टेंस r। ये जो A से B डिस्टेंस है बन गया arc is AB, angle is theta, distance is r. Therefore AB equal to r into theta, r equal to AB upon theta, AB है 2 astronomical unit upon theta। ये मिल गया आपको डिस्टेंस टू अ स्टार। गुड, राइट। तो बेसिक आइडिया एकदम क्लियर रखो। कब हमको 2 पॉइंट्स अर्थ के सरफेस पे लेने हैं, कब हमको 2 पॉइंट्स अर्थ की ट्रैजेक्टरी से लेने हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर। सो इट इज स्पेसिफिकली टू मेजर डिस्टेंस टू स्टार। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन अब
बिकॉज हम लार्ज डिस्टेंस की बात कर ही रहे हैं, तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब अर्थ के बाहर के डिस्टेंसेस, तो तीन चार अलग अलग वर्ड सुनोगे। उसमें से पहला था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन कर देंगे सबसे पहले। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और याद रखना, सी इट इज अ लिंक। इस क्लास में डिस्टेंस मेजर करना है तो सेंटीमीटर, इस क्लास से पास की बिल्डिंग का मेजर करना है तो मीटर, इसी सिटी में दो अलग अलग लोकेशन का मेजर करना है तो किलोमीटर, इस पूरे अर्थ पे किसी भी दो पॉइंट में मेजर करना है तो किलोमीटर। जैसे ही आप अर्थ से बाहर जाओगे, मतलब डिस्टेंस टू लेट अस से मार्स, डिस्टेंस टू जुपिटर, डिस्टेंस टू सन, ये हम मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। फिर जो नियर बाय स्टार होते हैं, नियर बाय स्टार का डिस्टेंस मेजर होता है लाइट ईयर में। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, वो भी डिफाइन करेंगे। फिर और दूर के जो स्टार है, इससे भी दूर के जो स्टार है, उसका डिस्टेंस मेजर होता है पारसेक में। फिर पारसेक भी डिफाइन करेंगे। आपको पारसेक तक की है, और यू जस्ट नीड टू नो कि पारसेक मतलब कितना डिस्टेंस, बस। कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में, बट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, पारसेक इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, मास, टाइम, लेंथ, स्पीड। लेंथ, क्योंकि पारसेक क्या है, डिस्टेंस है, राइट। इसके ऊपर के डिस्टेंसेस हमको जरूरत नहीं है, तो हम इंट्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। तो पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एवरेज क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अर्थ का ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल है, ये सन है। अर्थ कभी बहुत पास में होता है, उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। अर्थ का बहुत दूर तक होता है एपहेलियन। तो पेरीहेलियन डिस्टेंस और एपहेलियन डिस्टेंस, दिस आर नॉट सेम। तो एवरेज डिस्टेंस निकालोगे तो उसको बोलोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो it is the average distance, it is the average distance between earth and sun. And just for your knowledge, one astronomical unit is 1.496 into 10 raised to 11 मीटर। इसको रफली हम 1.5 भी लिखते हैं, राउंड ऑफ करके 1.5 × 10⁻11 मीटर। देन दूसरा जो डिस्टेंस था वो था लाइट ईयर। तो लाइट ईयर मतलब क्या? तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, distance traveled by light in 1 year, is known as 1 light year, is known as 1 light year। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, थोड़ा सा बुक से बाहर भी आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज अभी अभी मैंने बोला अर्थ से नियरेस्ट स्टार सन है, हमारे सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटुरी। प्रॉक्सिमा सेंटुरी का रफ डिस्टेंस है 4.27 लाइट ईयर, वट एवर इट इज, 4.3 4.29 जो होगा वो ना, अप्रोक्सीमेटली 4.3 मान लो। तो बुक में दिया है मैंने, इट इज समथिंग अराउंड कितना था, 4.29 मतलब 4.3। इसका मतलब ये कि वहां से जब लाइट निकला उसको अर्थ तक आते आते 4.3 इयर्स लग गए। 4.3 इयर्स मतलब जब आप नाइट टाइम में स्टार को देखते हो तो यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द पास्ट। हो सकता है उस स्टार ने 100 साल पहले लाइट इमिट किया होगा और अभी आया आपके पास, तो यू आर एक्चुअली लुकिंग इनटू द पास्ट। और जैसे हमारा लाइफ साइकिल होता है ना, हम छोटे होते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे टीन एज में आते हैं, फिर एडल्ट एज में आते हैं, फिर हम एक राइट डिकेइंग तरफ जाते हैं, बूढ़े होते हैं, एंड देन वी फाइनली डाई। तो हर एक स्टार का भी वैसा ही साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। द स्टार इज बॉर्न, देन इट बिकम्स अ किड, देन इट गोज इनटू टीनेज, देन इट बिकम्स यंग,
देन फाइनली इट गोज इनटू एडल्टहुड, फिर बाद में सीनियर सिटीजन बन के बाद में धीरे धीरे, राइट। तो इंटरेस्टिंगली ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो आप देखते हो जो अपने लाइफ के आखिरी सांसें गिन रहे हैं, शायद गए भी होंगे। हमको कब पता लगेगा? जब वहां से लाइट, क्योंकि सपोज 100 साल 100 लाइट ईयर डिस्टेंस है, एग्जाम्पल 100 लाइट ईयर, मतलब वहां का लाइट 100 साल पहले निकला था, अभी हमारे पास पहुंचा। तो अगर वो आज जाएगा तो हमको 100 साल के बाद पता लगेगा, विल गेट टू नो आफ्टर 100 ईयर्स कि ये तो था, अभी नहीं है, था आज नहीं है तो गया। गुड। तो दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो दैट इज व्हाई ये सब, ये सिर्फ आपको इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए देते हैं, तो पता होना चाहिए। अब हम कैलकुलेट भी कर लेंगे व्हाट इज 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर मतलब 1 LY, 1 light year is the distance traveled by light in 1 year. So distance traveled, what is distance? Speed into time. तो स्पीड इनटू टाइम, तो पहले मैं टाइम लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक साल मतलब कितना टाइम? एक साल मतलब 365 डेज। हर एक दिन में 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 मिनट्स, हर एक मिनट में 60 सेकेंड। These are the number of seconds in 1 year. Number of seconds in 1 year. आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट है, यू मस्ट ऑलरेडी नो। जो रिपीट कर रहे हैं पहला चैप्टर उनको पता है, बाकी सबके लिए एक असाइनमेंट है, कैलकुलेट योर एज इन सेकेंड्स। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर 16 इयर्स 4 मंथ्स 3 डेज, तो आपका एज कल कैलकुलेट करके लाना है इन सेकेंड्स। तो कैसे? 16 ईयर 4 मंथ्स, 16 ईयर मतलब 16 इंटू 365, 4 मंथ्स हर महीने में कितने दिन? 30, एवरेज 120, 120 मतलब 4 महीना, 365 इंटू 16, राइट। ये सब आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 60। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज योर एज इज एग्जैक्टली 16। सपोज 16 ईयर मतलब हर एक ईयर में 365 दिन, हर एक दिन में 24 आवर्स, हर एक आवर में 60 मिनट्स, उसमें 60 सेकेंड्स। So I want to know what is your age in seconds, not in years, in seconds. So calculate करके आना कल as a homework. Then coming back here, ये हो गया number of seconds in 1 year. Number of seconds in 1 year. Correct. Light year is the distance traveled in 1 year. Distance is velocity into time. ये तो time है, तो स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸। यह है स्पीड ऑफ लाइट c। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इज 1 लाइट ईयर। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद आता है आपके पास कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो व्हाट यू विल गेट इज 1 light year distance is equal to कितना बताया? 6 10⁻15 मीटर। तो जो हमसे नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटुअरी, वो कितना है? 4.29 लाइट ईयर, मतलब 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली। इसको 10 मान लो, इसको 4 मान लो, मतलब 40। अप्रोक्सीमेटली इट इज 40 इंटू 10⁻15 मीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻16 मीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। 10⁻13 किलोमीटर, राइट। बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये। तो एनीवेज द आइडिया शुड बी वेरी क्लियर। अब जैसे हम वो एक चेन बना रहे थे, कौन सा चेन था? इस बोर्ड पे डिस्टेंस सेंटीमीटर, एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग मीटर, एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन विद इन अ सिटी, विद इन 2 सिटीज ऑन अर्थ किलोमीटर, अर्थ से सन का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस लाइट ईयर। अब ये भी छोटा पड़ जाता है कभी कभी, तो अगला है पार्सेक।
तो पार्सेक मतलब क्या है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा यूनिट है। फॉर एग्जांपल हमने जब ये यूज किया था 1 AU, राइट? व्हाट इज 1 AU? एवरेज डिस्टेंस किसका? अर्थ एंड सन का। तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड सन इज 1 AU। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई विल टेक सन हियर, यहाँ पे सन ले लिया, एंड देन यू हैव अर्थ हियर। और आपको पता है अर्थ और सन में एवरेज डिस्टेंस है 1 AU। दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जिनको देख नहीं रहा है उनके लिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छे से समझ लेना, बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया सम पॉइंट, एक पॉइंट है सम पॉइंट P। देन डू यू रिमेम्बर व्हाट इज आर्क सेकेंड? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज 1 डिग्री? हमने एक सर्कल लिया था, उसके 360 पीसेस किए थे, हर एक आर्क ने जितना एंगल बनाया वो था 1 डिग्री। हमने 1 डिग्री के 60 पार्ट्स किए थे, हर एक पार्ट जो एंगल बनाएगा 1 आर्क मिनट। हमने उस एक आर्क मिनट के 60 पार्ट्स किए थे, हर एक पार्ट जो एंगल बनाएगा वो था 1 आर्क सेकेंड। यहाँ तक क्लियर? अब हमने एक पॉइंट ले लिया P, ये डिस्टेंस कितना है? 1 AU। आपको ये पता है कि 1 AU इसको आर्क मान लो, तो ये 1 AU का जो आर्क है ये P पॉइंट पे ये आर्क है, ये डिस्टेंस है R, ये आर्क है, ये डिस्टेंस है R। तो आर्क कभी भी क्या बनाता है? एंगल, करेक्ट? तो हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया P, फिर देखा ये 1 AU के आर्क ने कितना एंगल बनाया। इमेजिन ये एंगल था 1 मिनट, राइट? फिर हम इस पॉइंट को छोड़ देंगे, फिर हम थोड़ा और दूर जाएंगे, फिर गो फर्दर अवे, थोड़ा और दूर जाते हैं यहाँ से, राइट? देन और दूर गए, फिर हम वापस चेक करेंगे कि ये जो 1 AU का आर्क था, इस 1 AU के आर्क ने इस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया। हो सकता है हाफ आर्क मिनट, पहले एक था, अभी कितना है? हाफ। फिर हम बोलेंगे नहीं ये भी नहीं चाहिए, फिर हम और ऊपर जाएंगे और दूर जाएंगे, तो फाइनली एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 आर्क सेकेंड जितना एंगल बनाएगा। तो एक डिस्टेंस हमको मिलेगा, सम डिस्टेंस, इसको D बोल दो, इसको R बोल दो। ये पॉइंट का डिस्टेंस, राइट? इस डिस्टेंस पे क्या हुआ, ये जो आर्क था, कितना आर्क है? 1 AU। इसने फाइनली एंगल बना दिया 1 आर्क सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस D है इसको बोलेंगे पार्सेक। तो पार्सेक इज द डिस्टेंस at which 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट makes an angle of 1 arc second। तो ऐसा डिफाइन करते हो। तो जितने डिस्टेंस पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने 1 आर्क सेकेंड का एंगल सबटेंड किया, उस डिस्टेंस को बोलेंगे 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस, 1 पार्सेक is the distance, 1 parsec is the distance at which 1 parsec is the distance at which 1 astronomical unit subtends, मतलब makes, subtends an angle of 1 arc second। गुड। अब ये 1 पार्सेक मतलब कितना मीटर, तो वो भी पता होना चाहिए। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू, इसका लाइट ईयर में कन्वर्जन भी पता होना चाहिए, 3.26। 1 पार्सेक इज 3.26 लाइट ईयर, और लाइट ईयर तो आपको ऑलरेडी पता ही है,
कितना था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको हाउ मच 3.08 into 10⁻18 3.16 10⁻, नहीं 18 बराबर है, वो सेंटीमीटर में है, मीटर में है। ये मीटर है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 2, 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर 10⁻2, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब कितना 10⁻2। तो मैंने क्या बोला 10⁻18। इससे पहले मैं बोलूं मीटर की सेंटीमीटर नहीं 16, तो 16 मीटर है लेकिन 10⁻18 सेंटीमीटर। गुड, बट बाय द वे इट शुड बी मेजर्ड इन मीटर, ऐसा यूनिट इज मीटर। क्लियर यहाँ तक? गुड, तो पूरा पिक्चर अभी क्लियर हो गया। तो यू नो व्हाट आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, राइट? देन बिफोर वी गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक, हम थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1.2, I will give you time to take out your notebook, write down the solution, but पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, उसके बाद पहले यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। A star is 5.5 light years away from Earth. I just said I will give you time, इसका मतलब सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए। स्टार का डिस्टेंस कितना है 5.5 light years away. How much parallax in arc second will it subtend when viewed from two opposite points along the orbit of Earth? Two opposite points along the orbit of Earth, मतलब क्या 2AU, two opposite points A and B are opposite points along the orbit of Earth, मतलब कितना डिस्टेंस बोला है 2AU, आर्क लेंथ कितना बोला है 2AU। तो आपको पूछा क्या है, आपको सिर्फ इतना पूछा है, हमारे पास एक स्टार है, वो कितना दूर है 5.5 लाइट ईयर। मतलब ये जो डायग्राम था उसको मैं वापस यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो वी हैव समथिंग लाइक दिस, ये अर्थ का ट्रैजेक्टरी हो गया। देन यहाँ पे एक स्टार है, स्टार का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, रफली ये डिस्टेंस। और याद रखना थोड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो उसको भी क्लियर कर लो पहले ही। द आइडिया हियर इज, ये अच्छे से समझ लेना आप, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अर्थ का ट्रैजेक्टरी लुक्स वेरी स्मॉल। क्यों? बिकॉज स्टार कहाँ था, स्टार कहाँ था, स्टार बहुत दूर था। क्योंकि स्टार बहुत दूर था तो इसका मतलब ये है कि आप अर्थ के ट्रैजेक्टरी के सेंटर से, सेंटर पे कौन है बाय द वे, सन। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे सन है। देन यहाँ पे कौन है, अर्थ है। ये पूरा का पूरा किसका ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट है। तो द थिंग इज, ये स्टार इतना दूर होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको आर बोलो या इसको आर बोलो या इसको आर बोलो। तो कंफ्यूजन क्रिएट करना मत, क्योंकि आप बोलोगे नहीं पिछले बार तो आपने आर इसको बोला था, फिर ये कैसे क्या आर हो गया, ये आर ही है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रफली क्या आता है, सेम। क्यों? बिकॉज द स्टार इज एक्सट्रीमली फार अवे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। तो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट फॉर योर रेफरेंस इस डायग्राम को रख देता हूँ। वी विल नॉट डिलीट इट, वी विल कीप दिस, इसको रख देते हैं, काम में आएगा। गुड, राइट? देन अब हमारे पास डेटा क्या है, डेटा मतलब गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है, ये डिस्टेंस कितना है 2AU, राइट? क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जब आप अर्थ के ऑर्बिट के दो अपोजिट पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हो, लिखना है क्या, हाउ मच पैरेलैक्स इन आर्क सेकंड विल इट सबटेंड व्हेन वे फ्रॉम टू पॉइंट्स अपोजिट पॉइंट्स अलोंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो एक पॉइंट अगर ये ए है तो उसका अपोजिट कौन है,
बी, तो ये एंगल कितना बनाएगा, थीटा कितना होगा, ये पूछा है। तो गिवन क्वांटिटी में हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले गिवन में हमको दिया है आर, कितना बोला है 5.5 लाइट ईयर, जिनका पहला ही न्यूमेरिकल है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त स्ट्रिक्टली एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, उसका सिंपल रीजन है बिकॉज दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि गिवन अगर पता है और फिर इसके बाद टू फाइंड आ गया तो योर ब्रेन स्टार्ट्स रिकॉलिंग ऑल द फॉर्मूलाज, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है ना, डेटा स्टोर होता है कहीं, तो फिर याद नहीं आता, याद ही नहीं आता क्या फॉर्मूला था, तो वो लिंक बनाना पड़ेगा आपको, अभी से सीखना है ये। जैसे ही गिवन आया आर पता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट डिफिकल्ट लेवल पर जब जाओगे, गिवन हाँ ये दिया है, ओ ये पूछा है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जो गिवन और टू फाइंड को कनेक्ट करता है, वो हम नहीं करते, वो दिमाग कर लेता है अपने आप। तो लेट लेट योर ब्रेन डू समथिंग फॉर यू। भाई अभी बताओ, लाइट ईयर ऐसा सिस्टम था क्या, तो ये भी नहीं चलेगा, इसलिए गिवन लिखना कि इधर के इधर कन्वर्ट करो। व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स, 9.46 into 10 power 15, 16, 17, 18 की क्या 15 मीटर। तो ये आ गया आपके पास ऐसा यूनिट। और गिवन क्या है, ए बी, व्हाट इज ए बी, 2 AU, और 2 AU, व्हाट इज 1 AU इन मीटर, 1 पॉइंट, मैं 1.49 नहीं लिखूंगा, मैं 1.5 इंटू 10 पावर, करेक्ट, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर्स भी चलते हैं, नॉट रियली रिक्वायर्ड कि एग्जैक्ट चाहिए, तो ठीक है, दिस इज फाइन, ये पता लग गया। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड करना है थीटा। अब इमीडिएटली ध्यान में आएगा, हमको दिया है आर्क लेंथ, हमको दिया है डिस्टेंस आर, और हमसे पूछा है थीटा, तो आर्क लेंथ होता है आर इंटू थीटा, तो थीटा आएगा ए बी अपॉन आर। ए बी ये मीटर में होना चाहिए है, यस, आर मीटर में होना चाहिए है, यस, तो मीटर अपॉन मीटर होगा तो एंगल डिग्री में नहीं आएगा, एंगल आएगा रेडियन में, हमको पूछा है आर्क सेकंड में, तो पहले रेडियन में फाइंड करो, और बाद में हमने लिखा था रेडियन टू आर्क सेकंड का कन्वर्जन, याद है क्या, नहीं, डायरेक्टली डायरेक्टली रेडियन से आर्क सेकंड जाना, बट नहीं ठीक है, 1 अपॉन समथिंग समथिंग, ओके दैट इज फाइन, बट मैंने आपको डायरेक्टली एक कन्वर्जन फैक्टर लिख के दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ कन्वर्जन फैक्टर व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन, तो वो कहीं तो नोट डाउन किया था आपने, यू शुड रिमेम्बर 4.87 इंटू 10 पावर माइनस 6 ऐसा कुछ था, हाँ 10 पावर माइनस 6 तो है, वो तो फिक्स है, 10 पावर माइनस 6 तो आएगा, दैट इज फिक्स, देन चलो ठीक है, विल सी। तो नाउ सॉल्यूशन इज सिंपल, हमें क्या फाइंड करना है, थीटा, व्हाट इज थीटा, ए बी अपॉन आर, व्हाट इज ए बी इज 2 into 1.5 मतलब कितना, ये 3, दिस इज 3 into 10 पावर 11, तो आ गया 3 into 10 पावर 11, और आर की वैल्यू कितनी है 5.5 into 9.46, मैं इसको भी लिखूंगा 9.5 इंटू कितना है 10 पावर 15, मीटर और मीटर कैंसल, ये वो कुछ कर सकते हो इसके साथ, कर सकते हैं ना इसको, रफली रफली 9.6 बोल दो, 1 का 3.2, राइट, देन ये ऊपर जाएगा -15 होगा, ये 11 था, 11 माइनस 15 होता है -4 अपॉन 5.5 into 3.2, 55 into 32, how you do calculation, look 55 into 32, पेन पेपर छोड़ दो, 55 into 32 मतलब 55 into 10 plus 55 into 10 plus 55 into 10 plus 55 into 2, 10 10 10 30 और 2 32, बराबर,
तो 55 into 10 नहीं आता क्या आपको? 550। 550 को 3 बार ऐड करते नहीं आता क्या? कितना है? 1500 और 150, 1650। 1650 में ऊपर के दो छूट गए थे, वो 110 थे। 55 into 2 कितना था वो? 110। 110। और यहाँ पे कितना था? 1650 और 110, 1760। लेकिन हम 5.5 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 17.6 बराबर 17.6। गुड। देन अब 1/17.6 कैसे कैलकुलेट करना है, इसके भी मेथड्स है। एक तो लॉग बुक में दिया होता है रेसिप्रोकल लॉग बुक, एक लॉग बुक होता है, उसमें रेसिप्रोकल टेबल होता है, उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 17.6 का इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल कितना। सपोज लॉग बुक नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारा दिमाग यूज करेंगे वापस से, जो दिया है यूज करने के लिए। अब ऐसा करो, इसको 18, 17 है ना, तो 18 कर लो। बेस्ट वे, रफ रफ, एंड विल सी कि हमारा कितना आंसर, कितना क्लोज आता है रियल आंसर के। ये भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इट इज 6 into 3। 1/3 सबको पता होता है, 0.33 पता होता है ना। फिर ठीक है, 1/3 तो पता होना चाहिए। अब इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी लिख दो। ये 3 into 2 6 और ये 3। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज 1/2? डोंट नो व्हाट इज 1/2? व्हाट इज 1/2? व्हाट इज 1/3? व्हाट इज 1/3? तो मैं सिर्फ 0.3 लिख रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग। इसका एक, इसका एक, इसका एक, -3 और -4 कितना हो गया? -7। ये पॉइंट हटा दिए ना मैंने, आए निकाल दिए। 3 into 3, 3 into 3, 9 into 5। ये क्या है? 45 10 पर -7 रेडियन। अब रेडियन से आर्क सेकेंड का कन्वर्जन याद होना ही चाहिए। याद है? याद है? 1 आर्क सेकेंड था 4.84 into 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1 रेडियन होगा 1/4.84 into 10⁻⁻6 आर्क सेकेंड। आर्क सेकेंड। गुड। कुछ नहीं है, इसको शिफ्ट कर दिया। हमारे पास आंसर कितना था? हमारे पास आंसर था 45 into 10⁻⁻7 रेडियन। लेकिन एक रेडियन मतलब 4.84 into 10⁻⁻6। ये आ गया आपका आर्क सेकेंड में। गुड। अब तो और भी आसान है, 1 and 10 4.8 मतलब 4.5 रफली रफली। मैंने पहले बता दिया, मैं अप्रोक्सीमेट करूंगा, एग्जैक्ट मेरा काम नहीं, वो आपका काम है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ मैं। ये 4.8 उसको लिख दिया 4.5, ऊपर क्या है 45। 45 और 4.5 कितना? 1 and 10। 50/5 कितना? 10 and 1। तो 45 upon 4.5 कितना? 10 and 1। 10 1 and 10 बराबर। ये 10 into 10⁻⁻7 कितना? 10⁻⁻6। नीचे कितना? 1 आर्क सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट किया है। अब हम देख लेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। एक मिनट, लेट मी चेक। मेंटेन साइलेंस प्लीज। मेंटेन साइलेंस प्लीज। Oh, एग्जैक्ट आंसर इज 1.186। हमारा 1 आया। ऑब्वियसली बहुत क्लोज है, क्योंकि हमने ना लॉग बुक यूज किया, हमने ना रेसिप्रोकल यूज किया, हमने ना एंटी लॉग लिए, फिर भी इतना क्लोज आ गए। करेक्ट। तो जिनको लॉग बुक, देखो क्या होता है,
आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, लेकिन अभी आपके पास अगर एग्जाम में टाइम कम है, आपको फॉर्मूला पता है, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है और टाइम कम है, तो उस केस में लॉग लोगे फिर एंटी लॉग लोगे, उसमें टाइम जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे और डेफिनेटली आंसर हमारा बहुत पास में आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर है 1.1 समथिंग समथिंग, 1.18 समथिंग, जो भी होगा 1.16, 1.186। हाँ ठीक है, 1.186, ये आ गया आपके पास एग्जैक्ट आंसर। गुड। तो इज दिस क्लियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पक्का? वही है पैरेलैक्स मेथड एंड डन।